हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 12वां। तो हमारे पास प्रश्न है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। हमें प्रश्न में ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। और यहाँ धन का मतलब होता है धनात्मक संख्या, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या होती है वो ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। और हमें धनात्मक 40 पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर धन शब्द आया है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे कि ऐसी प्रथम धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो 6 से विभाज्य की समांतर श्रेणी एपी है। हम एक समांतर श्रेणी लिखेंगे जो 6 से विभाज्य हो, और 6 से वही संख्या विभाज्य होगी जो 6 की गुणज हो, मतलब जो 6 के पहाड़े में आती हो। तो हमारे पास समांतर श्रेणी है 6, 12, 18, 24, और इस समांतर श्रेणी में ऐसे 40 पद है और इन 40 पदों का हमको योग ज्ञात करना है। और यहाँ पर समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि प्रत्येक वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो। मतलब यहाँ 6 और 12 के बीच का अंतर 6 है, 12 और 18 के बीच भी अंतर 6 है, 18 और 24 के बीच भी अंतर 6 का है। मतलब प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है, इसलिए हमारी यह समांतर श्रेणी है। और हम इस समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग एक गिवन डाटा लिखेंगे। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी का पहला पद है, यह हमारा प्रथम पद a बराबर 6 कहलाएगा। और प्रत्येक संख्याओं के बीच, मतलब इन दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा सारोंतर कहलाता है। और सारोंतर d बराबर 6, क्योंकि इन संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और हमारे पास पदों की संख्या 40 है, तो यहाँ हम कर दिया पद n बराबर 40। अब हमें 6 से विभाज्य होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमारे पास एक लाइन लिखेंगे कि एपी के प्रथम n पदों के योग के लिए। तो हमारे पास फार्मूला है एस एन बराबर n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n माइनस 1 और गुणित में d। यहाँ पर एस एन जो होता है ये n पदों के योग को दर्शाता है। यदि हम n के प्लेस पर 3 पुट कर दे तो यह 3 पदों के योग को दर्शाएगा। और हमें 40 पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसलिए हम n के प्लेस पे 40 पुट कर देंगे तो यह 40 पूर्णांक संख्याओं का योग दर्शाएगा, मतलब बताएगा। तो यहाँ n के प्लेस पे हम 40 पुट कर देंगे, तो यह हमने पुट कर दिया s40 बराबर, यहाँ पर भी n के प्लेस पे हमने 40 पुट कर दिया, बटे में 2 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में 2a है और a हमारा प्रथम पद है और प्रथम पद का मान 6 है। तो यहाँ हम 2 गुणित 6 कर देंगे, प्लस का प्लस कर दिया, ब्रैकेट में हमारे पास n है और n का मान हमारे पास मतलब पदों की संख्या 40 है। तो यहाँ n माइनस 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में 40 माइनस 1 कर दिया। और d हमारा सारोंतर होता है और सारोंतर का मान 6 है, तो यह हमने गुणित में 6 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम 2 से 40 को विभाजित कर देंगे तो 2 से 40 कैंसल हो जाएगा 20 बार, तो हमारे पास s40 बराबर आ जाएगा 20। ब्रैकेट में हमने यहाँ 2 गुणित 6 को हल किया है, तो 2 गुणित 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस का प्लस कर दिया, 40 में से हम माइनस 1 करेंगे तो 39 आ जाएगा और गुणित में हमारे पास 6 है तो गुणित में 6 कर दिया। अब यहाँ पर हम 39 गुणित 6 करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी s40 बराबर 20 का 20 कर दिया, ब्रैकेट में हमारे पास 12 था तो 12 का 12 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, और यहाँ पर 39 गुणित 6 किया और 39 गुणित 6 करेंगे तो हमारे पास 234 आ गया। अब यहाँ 12 प्लस 234 कर देंगे, क्योंकि हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 12 प्लस 34 तो हमारे पास आ जाएगा s40 का 40 बराबर का बराबर 20 का 20 कर दिया, और गुणित में हमने यहाँ पर किया है 12 प्लस 234, तो 12 प्लस 234 करेंगे तो 246 आएगा। और यहाँ पर अब हम 20 गुणित 246 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा s40 बराबर 4920, और ये हमारा आंसर होगा। हमारे पास जो प्रथम 40 धन पूर्णांक संख्याओं का योग है जो 6 से
विभाज्य है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है, जो 6 से विभाज्य है, और ये हमारा आंसर है। हमने यह ज्ञात कर लिया कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य थी, उनका कुल योग है 4920। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।